दुनिया की सबसे डरावनी चीजों में से एक अनाबेल डॉल की असली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आपने उसे फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सच्चाई फिक्शन से भी ज्यादा डरावनी है। कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है, जब डोना नाम की एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मां ने उसके बर्थडे पर एक रैगेडी एन डॉल दी। पहले ये सिर्फ एक क्यूट इनोसेंट डॉल थी, कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन जल्द ही डोना और उसकी रूममेट एंजी को कुछ अजीब लगने लगा। डॉल अपने आप पोजीशन बदल लेती थी, कभी कभी वह अलग अलग कमरों में दिखती थी, भले ही किसी ने उसे हिलाया ना हो। उनके अपार्टमेंट में नोट्स मिलने लगे, जो बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखे होते थे, जिन पर लिखा होता था हेल्प मी। घबराकर डोना और एंजी ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन चीजें और अजीब होती गईं। एक रात उन्हें डॉल के हाथों और छाती पर खून जैसे दाग मिले। डरकर उन्होंने एक मीडियम को बुलाया, जिसने उन्हें बताया कि अनाबेल हिगिंस नाम की एक आत्मा उस डॉल को हॉन्ट कर रही थी। वह एक यंग लड़की थी जो सालों पहले वहीं मर गई थी और सिर्फ प्यार चाहती थी। लड़कियों ने अनाबेल के लिए बुरा महसूस करते हुए उसे रुकने की इजाजत दे दी। बहुत बड़ी गलती थी ये। उसके बाद हॉन्टिंग्स बढ़ गईं। एंजी का बॉयफ्रेंड लू पर एक अनदेखी शक्ति ने हमला किया, जबकि डॉल पास में ही बैठी थी। वह एक रात जाग भी गया, पैरालाइज्ड था। जब डॉल उसे उसके बेड के फट से घूर रही थी, उसे किसी नुकीली चीज ने खरोंच दिया, जिससे उसकी छाती पर निशान पड़ गए। निराश होकर डोना ने एड और लोरेन वॉरेन, सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, से कांटेक्ट किया। जब वॉरेन्स ने डॉल को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंदर एक छोटी लड़की का भूत नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरा था। एक डेमोनिक एंटिटी जो एक इंसान को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। वॉरेन्स डॉल को अपने साथ ले गए और घर जाते समय भी उसने एक कार क्रैश करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने अनाबेल को अपने ऑन्कल्ट म्यूजियम में एक स्पेशल केस में बंद कर दिया, जहां वह आज भी है। तो अगली बार जब आप कोई डरावनी पुरानी डॉल देखें, तो अनाबेल की कहानी याद रखना। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच में हुई होती है। क्या आप अपने घर में ऐसी डॉल रखने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए उस सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना।